और इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर में बदल गया है मौसम। सुबह से चिलचिलाती धूप थी, तेज आंधी आई और अब बारिश हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम बदल गया है, कहीं रिमझिम बरसात तो कहीं तेज हवाओं के साथ बादल राजा बरसे हैं। गुरुग्राम में तेज आंधी के बाद बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। बदले हुए मौसम की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में तेज आंधी के बाद बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है, अचानक करवट ली है। सुबह से चिलचिलाती धूप थी, परेशान करने वाली चिपचिपी उमस वाली गर्मी थी। एकाएक तेज आंधी आई और जैसे ही तेज आंधी आई उसके थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बरसात फिलहाल हो रही है। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। अचानक मौसम ने करवट बदली और करवट बदलने के बाद एकदम खुशगवार हो गया मौसम। तापमान नीचे की तरफ जा रहा है। गुरुग्राम में तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम ने एकाएक करवट ली है, तेज आंधी के बाद बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में तेज आंधी के बाद बारिश की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, कई जिलों में मौसम बदला, बारिश शुरू हो गई है। जो धूल भरी आंधी थी, धूल इस बरसात की वजह से अब नीचे बैठ गई। अभी भी बारिश हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम बदला है। मौसम में बदलाव को लेकर हालांकि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किए गए थे। तेज हवा के साथ बारिश होगी, यह अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन सुबह जब सूर्य देवता उगे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि दूर दूर तक कई बादल दिखाई देंगे या बरसात होगी। दोपहर भी परेशान करने वाली गर्मी के साथ सभी ने भुगता, लेकिन एकाएक मौसम में बदलाव हुआ। तेज आंधी के बाद दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। हरियाणा के कई जिलों में मौसम बदला है। बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लोग अपने बालकनी में आए हैं, कुछ लोग बाहर घरों से बाहर निकले हैं। इस खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए कई लोग छतों पे पहुंचे हैं। पारा नीचे की तरफ जा रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर ये बारिश थोड़ी देर और होती है तो तापमान और नीचे जाएगा। सोनीपत का हाल बताने के लिए लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत में भी बारिश हो रही है क्या? देखिए अनामिका, आप अच्छे से जानते हैं जब भी मौसम करवट बदलता है, पहले जो तूफान आया था जो कि धूल भरा हुआ था, उसके पीछे पीछे बारिश आई है और बारिश से कहीं ना कहीं किसानों को भी लाभ मिलेगा और आम आदमी को भी इससे गर्मी से राहत मिली है। यानी कि कहा जा सकता है, जैसे हमने सुबह ही मौसम का हाल बताया था जनता को, अब फिर बता दें कि सोनीपत में एक बहुत अच्छा मौसम बना है। बारिश की कुछ बूंदें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ये जरूर है कि जो तापमान था उसको लेकर राहत भरी सांस लोगों ने मिली है और फसल के लिए जो किसानों को इंतजार था वो कहीं ना कहीं उनको भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे में जो सरफा मार जो लोगों पर पड़ी थी उससे राहत मिली है। ऐसे में तो किसानों की फसल खराब हो रही थी, बारिश से उससे भी लाभ मिलेगा। तो यानी कि टेम्परेचर तो सोनीपत का है, उस पर कहीं ना कहीं गिरावट आएगी क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और सोसाइटियाँ ज्यादा हैं तो और व्हीकल ज्यादा है। इसका टेम्परेचर और आसमानी छाया की वजह से बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत थी, इससे अब कहीं ना कहीं राहत मिली है। और राहत इसकी के भी जो बारिश हुई है, यानी कि मौसम में कुछ बदलाव हुआ है और जो फल भरे हुए पेड़ थे उनके फल जो है पक चुके थे वो नीचे गिरने शुरू हो चुके हैं। यानी कि आम आदमी इस बात से राहत लेता हुआ जरूर सांस रहा है। और सोनीपत में फैक्ट्री एरिया होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। जो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे मशीनों के सामने, उनको काफी बड़ी दिक्कत होती थी। अनामिका, आपने खूब देखा है मौसम जब करवट बदलता है तो लोगों को राहत मिलती है। अनामिका, लोगों को राहत मिलती है। बार बार फसल का भी जिक्र कर रहे हैं और निसंदेह फैक्ट्री एरिया है तो वहाँ पे तापमान ज्यादा था। अब चूंकि पानी बरसा है तो तापमान गिरा है, लोग वहाँ पर खुश हो रहे हैं। फसलों का जिक्र कर रहे थे, धान की रोपाई हुई होगी? जी बिल्कुल। देखिए अनामिका, बारिश का जो इंतजार था किसानों को वो कहीं ना कहीं नजदीक आ चुका है। धान की जो रोपाई थी वो अभी जो है वो उनके एक छोटे जिसको अवशेष बोला जा सकता है
बीज उसको कहा जा सकता है वो तैयार किया गया है। रुपाई जरूर शुरू होगी क्योंकि अभी बारिश का उस जो रुपाई मौसम था, के लिए उसका ये बारिश जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद, किसान बहुत खुश और खिले हुए चेहरों के साथ नजर आ रहे होंगे। बात कीजिए उनसे, मैं दोबारा लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद का हाल जान लेते हैं, राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। यहाँ पर भी इंद्रदेव बरसे हैं क्या राजेंद्र? अनामिका, फिलहाल की बात करें तो अभी हल्की आंधी यहाँ पर चली हुई है और बादल भी जो है बने हुए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी बरसात आए। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल काफी राहत गर्मी से लोगों को मिली है, क्योंकि पहले चिलचिलाती धूप यहाँ पर पड़ रही थी और टेम्परेचर भी करीब 38 डिग्री के करीबन था। लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर भी घटता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जो हवा चली है इससे और जो घटा हुई है आसमान में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई जो गर्मी है उससे जरूर मिल रही है। लेकिन साथ ही कई बार जब आंधी आती है तो बिजली के कट लगने के कारण लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि उस समय बिजली के कट लग जाते हैं और लोगों को क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है तो उससे कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इन तेज हवाओं के साथ बरसात यहाँ पर हो जाती है, जैसे गुरुग्राम में तेज हवाओं के बाद, तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई है, तो लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है राजेंद्र? देखिए, बिल्कुल बरसात से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि एक तरह से पॉल्यूशन भी, तमाम जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाता है। साथ ही फिलहाल जो धान की रोपाई चल रही है उसको लेकर भी किसानों को काफी फायदा होता है, क्योंकि खेतों में जब पानी भरते हैं तो इस समय जब गर्मी ज्यादा होती है तो पानी गर्म हो जाता है और उसके चलते न केवल धान की रोपाई नहीं हो पाती है और साथ ही अब जब बरसात हो जाती है तो उसमें पानी भरने में भी आसानी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजय जुड़े हैं गुरुग्राम का हाल बताने के लिए। गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बताइए संजय, अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदला है तो वहीं पर आसमान में काले गहरे बादल भी छाए हैं। तेज हवाओं के साथ हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी गुरुग्राम में शुरू हो गई, तो जाहिर तौर पर अब लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। तो वहीं पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का मौसम रहने वाला, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आने की भी संभावना है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।